जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ दो पेड़ की बहुत ही अच्छी कहानी। एक बार की बात है, दो पेड़ थे। एक पेड़ था बरगद का और एक पेड़ था आम का। तो आम का पेड़ बड़ा सुंदर लगता था, उसमें बड़े प्यारे प्यारे आम भी आते थे और बहुत काफ़ी अच्छा था। बरगद का पेड़ बहुत ही विशाल था, मजबूत था। तो जितनी भी चिड़िया वगैरह जब भी आम के पेड़ पर बैठा करती थी तो आम का पेड़ क्या करता था, उनको हिला हिला के हटा देता था। सब चिड़िया कहती थी, इतना प्यारा तुम्हारा पेड़ है, ये तुम्हें बड़ा घमंड है। और हम तो हमारा मन करता है यहाँ पे हम अपना छोटा सा घोंसला बनाएं, पर तुम बनाने नहीं देते हो। बोले आम खा लो यहाँ के हमारे, पर घोंसला नहीं बनाने दूंगा। अब इतने सारे पक्षी होते थे, वो आम तो खाते थे आम के पेड़ में बैठ के आराम से, पर जो बगल में पेड़ था बरगद का, उसमें जाके उनका घोंसला बनता था। अब एक बार कबूतर और कबूतरनी का जोड़ा वहाँ पे बैठ गया आम के पेड़ पे। उनको इतना अच्छा लगा कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए अपना लकड़ियाँ इकट्ठी करने लगे, घोंसला बनाने को तैयार हो गए वो। अब आम का पेड़ कहता है कि देखो, मेरे यहाँ घोंसला बनाने की अनुमति मैंने आप तुमको नहीं दी है। तो कबूतर और कबूतरनी कहते हैं कि तुम कौन होते हो हमें अनुमति देने वाले हैं? हम तो जब चाहें किसी भी पेड़ पे घोंसला बना सकते हैं। तो अब वो आम के पेड़ को बिल्कुल भी, मैंगो ट्री को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ, ये ऐसे क्यों बोल रही हैं। और कबूतर को भी, कबूतर का जो जोड़ा था उनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये ऐसे क्यों बोल रहा है। तो वो कबूतर कबूतरनी खूब तो पहले आम खाते हैं, फिर आराम से अपने घोंसले की बनाने की तैयारी में लग जाती हैं। बनाते बनाते उनका घोंसला पूरा लगभग हो ही जाता है। तो आम का पेड़ क्या करता है, और उसकी जो लीफ होती है, पत्तियाँ होती हैं, ऐसे ऐसे मुड़ती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, वो डाल वो पूरी मतलब हिला के फेंक देता है अपनी। और वो डाल मतलब नीचे डाल तो नहीं गिरती, पर कबूतर का जो घोंसला होता है वो गिर जाता है। अब वो कबूतर का घोंसला गिर जाता है तो दोनों को गुस्सा आता है। कहते तुम बड़ा घमंड करते हो अपने पेड़ के, अपने ये सुंदर सुंदर मतलब अपने पेड़ पे बड़ा घमंड करने लगे हो। तुम्हारे पेड़ इतना सुंदर है, आम आते हैं तो तुम्हें बड़ा घमंड हो गया है। तो कहता कुछ भी कह लो, मेरे पेड़ पे घोंसला बनाने की अनुमति मैं नहीं दे सकता। कुछ भी कहो, मुझे घमंडी कहो, मुझे बुरा कहो, मुझे बहुत बुरा कहो, मैं घोंसला नहीं बनाने दूंगा। वो जो पक्षी घोंसला बनाते थे, अब वो उनका घोंसला हिला हिला के गिरा देता था। तो कहता तुम्हें घोंसला बनाना है, यहाँ और भी तमाम पेड़ है, वहाँ जाओ, मेरे पेड़ पे तुम घोंसला नहीं बना सकते। अब भाई जितने पक्षी होते थे बेचारे क्या करें, लेकिन पेड़ तो बड़ा सुंदर था, उसकी डालें बड़ी प्यारी 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 थी, बड़े बड़े पत्ते थे उसके, और आम भी लटक रहे थे, पक भी जाते थे आम तो बड़े, जितने भी तोते आते थे खूब खाते थे। पर वो घोंसला नहीं बनाने देता था जिद में, मेरे पेड़ पे घोंसला नहीं बनेगा, मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनेगा। मतलब अब बगल में बरगद का जो पेड़ था, जितने भी पक्षी हुआ करते थे उनके सारे के सारे घोंसले बरगद के पेड़ पर ही बना करते थे। आउल से लेकर जितने भी होते थे पक्षी, सब बेचारे वहीं जाते थे, खाने इधर आ जाते थे। और पर वो तोता वगैरह जितने भी थे, सारे के सारे खा पी के पर रहते वहीं पर थे। तो सब उसको कोसते थे, उस पेड़ को। सब कहते थे कितना मक्कार है, देखो अपने पे कैसा घमंड कर रहा है, किस प्रकार से, देखो ऐसा कोई घमंड करता है। सभी उसको कोसा करते थे, पर उस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। अब एक बार क्या होता है, बहुत तेज़ तूफान आता है, बहुत तेज़ आंधी तूफान, बहुत तेज़। मतलब कहते ना कि इतना तेज़ आता है, मतलब सवर के सारे जो छोटे मोटे जहाँ कोई पड़ा होता था, छप्पर अप्पर वो जो होते ना, सब गिर जाते थे। जिनके मकान होते थे वो तक गिर गए वहाँ पे उस एरिया में। और
इतना तेज़ तूफ़ान आया, इतना तेज़ तूफ़ान आया कि वो आम का जो पेड़ था वो आधे से ज़्यादा टूट गया। उसकी जो डालें थी, जो सुंदर सुंदर डालें थी, सारी की सारी टूट गई। अब जब डालें टूट गई, बहुत तेज़ तूफ़ान आया था, बहुत तेज़ आंधी आई थी, इतनी हवा इतनी तेज़ चली कि वो हवा को बर्दाश्त ही नहीं कर पाया और वो उसकी सब डालें उसकी सब टूट गई, इधर की उधर की। अब जब सुबह हुई, सबने देखा डालें टूटी हुई हैं, बताओ। तो क्या होता है, तो बरगद का जो पेड़ था वो ये कहता है, तुमने आम के पेड़ के बारे में बुरा भला तो बहुत कहा कि उसने तुम्हारा घोंसला अपने ऊपर नहीं बनाने दिया, बहुत बुरा भला कहा, जितना तुम लोग कह सकते थे तुमने सब बहुत बुरा भला उसके बारे में कहा, पर उसके पीछे का कारण तुमने अब तक नहीं जाना। तो सब पक्षी कहते हैं, बताओ क्या कारण था। देखो, इसको तो घमंड का नतीजा इसको मिल गया, ये तो टूट गया। बोले, यही तो बात है, वो घमंड नहीं करता था, वो डरता था। उसको ये पता था कि तूफ़ान आने वाला है, और तूफ़ान तो आते ही हैं, तो नेचर की चीज़ें हैं। तूफ़ान आएगा तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, अपनी डालों को समेट नहीं पाएगा, स्ट्रॉन्गली खड़ा नहीं हो पाएगा। तो बोले, जब वो खड़ा नहीं हो पाएगा, अपनी डालों को संभाल नहीं पाएगा, तो तुम्हारे घोंसले क्या होएंगे उस टाइम पे। तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे गिरेंगे, अंडे गिरेंगे, घोंसला टूटेगा। तो जब वो टूटेगा तो उसको कितनी तकलीफ़ होगी। तो इस कारण उसने तुम लोगों को अपने ऊपर घोंसला बनाने नहीं दिया। तो सब बड़े दंग रहते हैं। बोले, अगर वो पूरा घमंडी होता तो क्या तुम सबको आम खाने की परमिशन देता था? नहीं देता, वो आम भी नहीं खाने देता। पर उसने क्या कहा, आम खाओ, खेलो कूदो, पर घोंसला यहाँ नहीं बनाओ। तो सब पक्षी को बड़ा वो दर्द होता है उसकी, जब जो बनियान ट्री होता है, जो बरगद का जो पेड़ जिसे हम कहते हैं, बरगद का पेड़ तो बहुत ही मजबूत होता है, बहुत मजबूत होता है। तो वो क्या कहता था आम का पेड़ कि बगल वाले पेड़ में बना लो घोंसला, चाहे किसी पेड़ में बना लो, पर मेरे ऊपर घोंसला नहीं बनेगा, मेरे इस पेड़ के ऊपर घोंसला नहीं बनेगा। तो सारे पक्षियों को बड़ा दर्द होता है, दुख होता है कि देखो, बोले वो बुरा तो उसने कह दिया तुम लोगों को, और तुम लोगों को भी बुरा लगा, तुम लोगों ने भी बड़ी बद्दुआ दी, तुम लोगों को भी बड़ा गुस्सा आया, पर इसके पीछे का कारण यही था कि वो नहीं चाहता था कि उसके पेड़ से कोई भी किसी प्रकार तूफान में किसी का भी घोंसला टूटे, किसी के बच्चे मरे, तुम लोग मरो, वो नहीं चाहता था। तो बोले, उसके पीछे देखो, उसके अंदर कितनी दया थी, वो तुम लोगों की चिंता करता था, तुम लोगों को भरपूर खाना देता था, आम तुम लोग खूब खाते थे, खेलते थे, कूदते थे, पर उसने घोंसले की बस बना कर रखी थी, घोंसला मेरे पेड़ पे नहीं बनेगा। और घोंसले के लिए बोले, बनियान जो मैं हूँ, जो मतलब जो बरगद का पेड़ हूँ मैं मजबूत हूँ, इसलिए वो कहता था कि बगल वाले पेड़ में घोंसला बनाओ। बोले, मैं तो सब आंधी तूफान सब झेल लेता हूँ, क्योंकि मेरी जो डालें हैं, है ना, वो इतनी मजबूत है, बहुत ज़्यादा मजबूत है, और मेरी जो फैली हुई पूरा मेरा बहुत मैं बड़ा हूँ, तो मैं तो मजबूती में रहता हूँ। पर वो उसने सिर्फ तुम लोगों की अच्छाई के लिए मना किया था, न कि बुराई के लिए। तो सारे पक्षियों को बड़ा दया आती है उसके ऊपर, और सब पक्षी जाके माफ़ी मांगते हैं, और सब कहते हैं हमें माफ़ कर दो, इसके पीछे का तुम्हारा इंटेंशन अच्छा था, बुरा नहीं था, मतलब तुम हमारे बारे में अच्छा ही सोचा करते थे। तो इस प्रकार से मतलब उसका जो शक्ति थी आम के पेड़ की, उसके पीछे वो कितना मुलायम था, देखिएगा कितना मुलायम था वो है। उसने सबके भले के बारे में सोचा, वो उसको पता था कि आंधी तूफान आएगा कि तो मेरी डालें टूटेंगी तो घोंसले टूटेंगे तो भी पक्षी और अंडे मरेंगे तो उसको दुख होगा, इसलिए वो वहाँ तक पहुँचने ही नहीं देता था। तो सब पक्षियों ने उसको सॉरी बोली, माफ़ी मांगी, सबने उसको बड़ा प्यार दिया, फिर हमेशा उसको सम्मान की नज़र से देखा। सारे पक्षी खेलते थे, कूदते थे,
आम खाते थे, उसके संग भी खेला करते थे। तो अब उसका नेचर समझ में आ गया कि वो कितना अच्छा है, पेड़ कितना मतलब इतना अच्छा हमारे बारे में सोचता है, हमारे अंडों के बारे में, बच्चों के बारे में, चूज़ों के बारे में इतना सोचा उसने, बताइएगा है कितना। तो सारे के सारे पक्षी इसको फिर बहुत प्यार करने लगे। और ज़रूरी नहीं होता है, देखिएगा ज़िंदगी में जो सख्त होता है वो अंदर से मुलायम नहीं हो, उसके पीछे भी एक कारण होता है, नेचर होता है। कभी कभी कोई शक्ति हमारे पेरेंट्स भी देते हैं, माता पिता भी देते हैं, गुस्सा भी करते हैं, तो उसके पीछे भी अच्छाई होती है। तो कैसी लगी आपको ये आज की छोटी सी बढ़िया सी कहानी? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।